नमस्कार, वेलकम टू मनी कृपण। मैं हूँ चिन्मयानंदा। आने वाले इसी हफ्ते में हम लोग एक इंटरिम बजट दे सकते हैं क्योंकि इस बार हम लोग का 2024 में इलेक्शन है। तो ये जो भी बजट होगा वो 2 महीने या 3 महीने के लिए लागू होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट करेगा या हम लोग किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। अगर वीकली चार्ट पे हम लोग देखते हैं तो पिछले 2 कंसेक्यूटिव वीक में हमें यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल था वो करीब 22,200 के आसपास से आज जब इसी हफ्ते मार्केट ने लो लगाया था वो 21,150 के आसपास ऐसा कुछ मार्केट ने लो लगाया है। वो क्लोजिंग दिया है 21,350 के आसपास पे क्लोजिंग दे दिया है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक गैप अप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और ये लेवल करीब आ रहा है 20,250 से लेकर 20,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है। अदरवाइज वीकली बेसिस पे यहाँ पर ऐसा कुछ सपोर्ट का लेवल भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए देखते हैं डे चार्ट के हिसाब से मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने अपना जो पिछले हफ्ते जो लो लगाया था वो करीब 21,150 का था। अगर हम देखते हैं तो ये वही लेवल है जिस लेवल पे मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है 21,000 का। और हमने यहाँ पर यही भी डिस्कशन कर रहे थे ये 21,000 हम लोग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था 20,800 के आसपास लगाया था और उसके बाद 21,000 पे एक अच्छा खासा हमको गैप अप में मार्केट ओपनिंग देख लिया था। उसके बाद मार्केट ने अपना जो ये गैप है इसको फुल फिलअप करने के लिए यहाँ पर आके 21,000 पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक देते हुए मार्केट अपना ऑल टाइम हाई की तरफ गया था। तो हो सकता है यहाँ पर 21,000 पे उसको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है। और ऊपर की ओर से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने 21,700 के आसपास एक अच्छा खासा उसको रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वही लेवल है जिस लेवल के आसपास में मार्केट ने 2 बार शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। थर्सडे के दिन निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को अभी यही देखना है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में किस हिसाब से दिखाई दे रहा है। अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लेवल के आसपास से 21,500 के आसपास से यहाँ पर उसको एक हाई लेवल लगाया था और यहाँ से मार्केट ने फिर से डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। नॉर्मली अगर अगर हम निफ्टी का थोड़ा मोमेंटम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट दे दिया था। उसके बाद एक अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट भी फॉर्मेशन हो गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हो सकता था थर्सडे के दिन हम लोग यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट के लिए तो कर रहे थे लेकिन यहाँ पर फिर से एक एक वोलेटाइल मार्केट ही फिर से देखने को मिला। पहले हाफ में भी अगर हम देखते हैं तो 21,450 से लेकर 21,200 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक गिरावट देखने के बाद फिर से यहाँ पर दोपहर के आसपास कहीं पर यहाँ पर एक हॉल्ट ले लिया था। लेकिन आखिरी पौने 3 बजे के आसपास से यहाँ फिर से एक खरीदारी देखने को मिला। तो मार्केट ने क्लोजिंग देते हुए स्लाइटली ऊपर जाके 21,350 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन मार्केट में अभी इस हफ्ते ज़्यादा वोलेटिलिटी इसलिए भी हो सकता है ताकि बजट आने वाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है 21,400 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर 5 मिनट कैंडल पे कोई भी अगर प्राइस एक्शन आपको दिखाई देता है अपर साइड के हिसाब से तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ या यहाँ पर अगर कोई भी अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा दिखाई देता है या फिर एक कोई रेड कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग खत्म होने के बाद जब भी ये रेड कैंडल को ऊपर की ओर से तोड़ता है अगले 2 या 3 कैंडल के अंदर तो उस रेड कैंडल के अपर साइड तोड़ते ही हम लोग यहाँ पर एंट्री पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा कम करने के लिए बोल रहा हूँ इसलिए कि हमको यही देखना है कि मार्केट 21,500 को कैसे एक्सपेक्ट दे रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा बहुत हॉल्ट होने के बाद 1 घंटे के आसपास कहीं पर हॉल्ट होने के बाद ये इसको अगर तोड़ता है ऊपर की ओर से तो ही जगह हमें ऊपर की ओर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मोमेंटम नहीं होगा और फिर से मार्केट या फिर एक वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता है आज का जो क्लोजिंग प्राइस के अंदर या फिर यहाँ से अगर स्लाइड होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बिग वैली हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं पर अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है करीब 21,300 के नीचे तो ये सारे लेवल 21,200 मल्टीपल टाइम इसके आसपास कहीं पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है ये अब उतना सपोर्ट उसको नहीं दे पाएगा और यहाँ से फिर से एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसका जो लो लगाया था 21,150 के आसपास ये भी अभी तोड़ सकता है तो मार्केट 21,000 भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे गिरता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन होता है 21,300 के आसपास या उसके नीचे
तो हम लोग थोड़ा बिग वैली के लिए प्लान आउट करेंगे। पहला टारगेट हम लोग का 21,200 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर फिर से अगर आपको लगता है कि मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके चलिए, अच्छा खासा एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें पिछले 3 या 4 कैंडल से रेड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है करीब 44,000, ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल भी बन सकता है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ था। और यहाँ पर जब भी ये ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से मार्केट अपर साइड के हिसाब से मोमेंटम कर लिया था, और अभी मार्केट ने क्लोजिंग करीब दिया है 44,800 के आसपास पे। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से भी बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने अपना 44,500 के आसपास एक सपोर्ट ले लिया था। ये वही लेवल है जिस लेवल के आसपास से मार्केट में एक अच्छा खासा एक सपोर्ट का लेवल, यहाँ पर भी देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर डब्ल्यू के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी ले लिया है, और यहाँ से ही मार्केट ने फिर से रिबाउंड भी किया है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट डेली चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन अगर हम देखते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा खरीदारी हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर भी देखिए एक इनसाइड कैंडल ही फॉर्मेशन हुआ है। अगर नीचे की ओर से थोड़ा अगर करेक्शन को अगर हम उम्मीद कर लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं मार्केट में हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होने के बाद थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो 45,200 है, ये लेवल के आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक 45,400 से लेके 48,500 तक भी अच्छा खासा एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए मार्केट कहीं पर एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 48,000 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में अगर बाइंग के साइड अगर प्लान आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। पहले एक प्रॉफिट बुकिंग के रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए 5 मिनट पे वंस ये रेड कैंडल को ऊपर की ओर से कोई भी एक कैंडल तोड़ता है, नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल के अंदर हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। और हम लोग का पहला टारगेट 48,200 तक होना चाहिए, और दूसरा टारगेट हम लोग का 44,400 से लेके 45,500 तक होना चाहिए। लेकिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, आप यही कोशिश कीजिए जो भी ट्रेड करते हैं उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही अच्छा खासा एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन पे जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 21,200 का कॉल एंड पुट ऑप्शन का, मैंने उसे थर्सडे के दिन निकाल लिया था, और उसमें से मुझे करीब 300 का नेट लॉस दिखाई दे रहा था। उसको निकालने का मेरा पीछे का लॉजिक भी यही था, मार्केट में ये जो वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो रहा है उसके वजह से इंडिया फ्यूज करीब 15 पॉइंट के ऊपर भी चला गया था। तो इतने बड़े पॉइंट्स के लिए ये जो रेंज था, उसी रेंज को मैं हैंडल नहीं कर पाया था। एक दिन अचानक से कॉल साइड का प्रीमियम अचानक से बढ़ जाता है, और उसके अगले दिन फिर से पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा रेयरली केस में होता है, तो मैंने अभी इसको निकाल दिया हूँ। और उसके बाद से मेरा अगर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर मेरा कोई भी पोजीशन अभी ओपन नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।